हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 99 करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है डिवाइड ₹1380 अमंग अहमद, जॉन एंड बबीता सो दैट द अमाउंट अहमद रिसीव्ड इज 5 टाइम्स एज मच एज बबीता शेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इतने रुपयों को आपको 3 हिस्सों में बांटना है, अहमद, जॉन और बबीता को, और जितना बबीता को मिला है उससे 5 गुना अहमद को मिला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है बबीता और अहमद में। ठीक है, तो यहाँ पे x आप किसको मानेंगे? बबीता को x मान के चलेंगे, और अहमद हो गया 5x। अब आगे बढ़ते हैं। एंड इज 3 टाइम्स एज मच एज जॉन शेयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अहमद और जॉन का शेयर दे दिया है। ठीक है, तो अहमद, और यहां पर अभी हमने अहमद का कितना निकाला था? 5x। अब स्टूडेंट्स, 5x को जॉन से कंपेयर करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जॉन के हिसाब से इसका 3x होना चाहिए और बबीता के हिसाब से इसका 5x होना चाहिए। तो यहां पर जो कंपैरिजन है स्टूडेंट्स, वो अहमद का दोनों से दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अहमद को x मान के फिर बबीता का शेयर जो है वो डिवाइड कर दें, 1/5 कर दीजिए इसको, या जॉन का शेयर 1/3 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स, एक नया तरीका आपको मैं सिखाऊंगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप उस तरीके से करें तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक्स तो मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, या सबसे पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, लेट द रेशो। देखिए, रेशो का यूज करके आपको करवाऊंगा, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। जब भी ऐसे दिया हो ना, तो रेशो अलग अलग निकालिए, उसके बाद उस रेशो को ज्वाइन कर दीजिए। लेट द रेशो ऑफ शेयर्स ऑफ अहमद, ठीक है, अहमद एंड बबीता। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, इस तरीके से लिख देता हूं, ए एंड बी। ठीक है, अहमद हो गया और बबीता हो गया। तो इनकी शेयर कितना हो गया? देखिए, अगर इसका 1 है तो इसका क्या हो गया? 5 हो गया। 5 टाइम्स हो गया ना। अभी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, अभी एक्स नहीं लिखना है आपको। अभी ओनली आप यहां पर 1 और 5 लिखेंगे। एक्स आएगा लेकिन बाद में। तो इन दोनों का रेशो तो ये है। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑल्सो द रेशो ऑफ शेयर्स, ऑल्सो द रेशो ऑफ शेयर्स ऑफ अहमद एंड जॉन। ठीक है, अब अहमद और जॉन की बारी आ रही है, तो इसका मतलब यहां पे मैं ए और जे लिख दूं। ए और जे लिख दूं इस बार। तो इस बार स्टूडेंट्स, जब जे के साथ कंपेयर किया तो अगर इसका 1 है तो अहमद का कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस से अलग अलग रेशो मैंने बनाई है। अब स्टूडेंट्स देखिए, रेशो को कंबाइन कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए, बी और जे, इस तरीके से लिख दूं। अब यहां पे आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, ए दोनों में है, जो दोनों में कॉमन होता है ना, वो देखना है आपको, और इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट, सेम कैसे बनेगा? देखिए, 5 और 3 को सेम बनाने के लिए मतलब एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। तो यहाँ पे मैं ए की जगह तो 15 लिख देता हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 3 से। तो बी के शेयर को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका शेयर आ गया 3, और इसको 15 बनाने के लिए आपने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको भी आपको 5 से करना है। तो जॉन का आ गया 5। ये लीजिए, ये रेशो आगे निकल के। ठीक है, तो अब इस तरीके से जब आप करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, और सिंपल सा मेरे को लिखना है कि 15x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू ₹1350। तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो देखते हैं क्या है। देखिए, 23x हो गया इज इक्वल टू 13 1380 है, सॉरी यहाँ पे है ना 80 है, तो इसको 80 लिखिएगा, 1380। अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो बड़े आराम से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे? देखिए, 23 6 जा 138 होता है, तो ये लीजिए 60 आ गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर
अब इन्हीं रेशियोज में मैं पुट करके आंसर निकाल देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तीनों की जो रेशियो है वो आपको बताना है, तीनों का अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले मैं ए का निकाल लेता हूँ। तो ए को कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 15x, इसका मतलब मैं 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी 60। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 900 रुपीज हो गया। बी की बात कर लेते हैं, इसको 3x मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका मतलब 180 रुपीज मिल जाएंगे बबीता को। और जॉन का शेयर था 5x, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज 300 हो गया जॉन का शेयर। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखिए, आपका आंसर 1380 ही आएगा और ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है करने का। आप इसमें कंफ्यूज भी मत होना। देखिए अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन है ना, आसान भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। तो आसान टाइप के कौन से क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चन में एक ही के साथ दोनों का कंपैरिजन दिया होगा, तब तो वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बबीता के साथ अहमद का दिया था ना, अगर बबीता के साथ ही जॉन का दे देते तब आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ x करते, 2x करते, 3x करते, तीनों का इस तरीके से लेट कर लेते और फिर वैल्यू पुट कर लेते। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा दे दिया है और यहाँ पे टाइम्स वाले क्वेश्चन है, अगर कोई फ्रैक्शन वगैरह होता तो उसको भी हम अलग से करते। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, रेशो मान के करना, ऐसे ज्वाइन कर लेना, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।